आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने कभी किताबें पढ़ के पैसे कमाए हैं। आप सोच रहे होंगे किताबें तो बेची जाती हैं, छपवाई जाती हैं, उनके पैसे होते हैं, लेकिन किताबें पढ़ के इनके कौन से पैसे होते हैं। जी बिल्कुल हाँ, किताबें पढ़कर आप पैसे कमा सकती हैं, वो भी घर बैठे। आपको कहीं से जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप है सारा कुछ आपको बताने जा रही हूँ कि आपने कहाँ से बुक लेनी है, कौन सी बुक लेनी है और क्या आपने उस पर रीड करके कैसे आपने अर्निंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ अमेजिंग बताती जाऊँ कि आप इस पर अर्निंग तो करेंगी ही, लेकिन इस पर आपको सवाब भी होगा कि आप दीन के बारे में आप फैलाएंगी भी और ख़ुद भी जान सकेंगे। आप दीनी बुक्स पढ़ के भी आप उस पर अर्निंग कर सकती हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किताबें पढ़ने की अर्निंग। बिल्कुल ऐसा होता है। मैं आपको गाइड करने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो मेरे साथ रहिएगा। आपको साथ साथ गाइड करने जा रही हूँ कि आपने कैसे इनको बुक्स पढ़कर आपने अर्निंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटेक05 के साथ वेलकम करती हूँ। सब व्यूवर्स कैसे हैं, सब खैरियत आफियत से होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बुक्स पढ़कर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आपको गाइड करूंगी कि आप इससे बुक पढ़कर कैसे अर्निंग कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और उसकी अर्निंग कर सकते हैं। आप जितनी यहाँ पे मेहनत करेंगे, जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं, एक पेज पढ़ना है, आपने ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने उस पर अर्निंग करनी है। किस तरह से आप इसे इम्पैसिव इनकम उससे बना सकते हैं। इम्पैसिव इनकम के बारे में आप जानते हैं कि वो क्या होती है। इम्पैसिव इनकम जैसे कि आप कोई घर खरीदते हैं, ठीक है, और उसको आप रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। वो तो आपकी मलकियत होती है, लेकिन उस पर आपको जो रेंट मिलता है मंथली, वो आपकी पैसिव इनकम होती है, ठीक है। इसी तरह आप इस बुक्स, जैसे कि आप बुक्स पढ़ेंगे, इसकी भी आपको पैसिव इनकम मिलेगी जो कि आपके फ्यूचर तक चलेगी और लाइफ टाइम आप इससे कमा सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अर्निंग का मैं तरीक़ेकार बताने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो इस काम करके ज़रूर वर्क करें और ज़रूर काम जो पैसे कमाएं, ठीक है। क्योंकि तरीक़ेकार तो मैंने आपको सारा गाइड करना है, ठीक है। काम आपने करना है। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इस पे पैसे कमा सकेंगी। और इसके अलावा आप दीन का काम भी कर सकती हैं। जैसे कि आप दीन की किताब है तो वो पढ़ सकती हैं, जिससे आपको ख़ुद को भी नॉलेज होगा, ठीक है। और नॉलेज के साथ साथ आप दूसरों को भी बता सकती हैं, ठीक है। और उससे आपको पैसे भी आ जाएंगे, आपको उसका सवाब भी मिलेगा और आपको अर्निंग भी होगी। आप तो ज़रूर सोचती होंगी कि हाँ बिल्कुल हम इस तरह की अर्निंग तो ज़रूर करना चाहेंगी, ठीक है। तो चलें, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती तो हमारे साथ रहिएगा। और एक बात और, आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की अर्निंग की टिप्स और मज़ीद आपको चीज़ें ऑनलाइन काम के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठ के अर्निंग करते रहें। लाइक करने का अभी मैं नहीं कहूँगी, आप फुल वीडियो को वॉच करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बाद में एंड पर जाके मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नहीं, स्क्रीन पर आपको जाके समझाती हूँ कि आपने बुक्स पढ़कर किस तरह से अर्निंग करनी है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल क्रोम पर आपने यहाँ पे सर्चिंग पे आ जाना और यहाँ पर आपने लिखना है इस्लामिक स्टोरीज़ उर्दू, ठीक है। इस्लामिक स्टोरीज़ बुक इन उर्दू, ये लिख के आपने सर्च कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास टाइटल शो हो रहा है वो है 70 ट्रू इस्लामिक स्टोरीज़ इन उर्दू, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इस पर बाय हाफिज़ अब्दुल शकूर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस्लामिक सच्चे वाक़यात होते हैं, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके अलावा जो है ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रीड कर लें या इसको डाउनलोड करके रख लें तो आपको जैसे आपको बेटर लगे आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का इसका पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स के जैसे मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर 3 लाइन्स मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी मज़ीद डिटेल मिल गई है, यानी कि इस पर आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको ये बुक्स मिल सकती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिदायत बुक है, हदीसें हैं, इसमें इस्लामिक बुक्स हैं, उर्दू की बुक है आप, ठीक है। उर्दू नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इस्लामिक बुक पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री बुक्स पढ़ सकते हैं, पश्तो में पोइट्री और न्यूज़पेपर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे यहाँ पे एक चीज़ गाइड करने जा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी बुक भी शो हो गई। यहाँ पे 70 इस्लामी सच्चे वाक़यात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि इसकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है रीड ऑनलाइन और रीड डाउनलोड नाउ, ठीक है। तो चले मैं रीड ऑनलाइन पे क्लिक करती हूँ तो आपको ऑनलाइन चीज़ यानी कि समझा देती हूँ कि आप इस पर ऑनलाइन कैसे रीड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इस तरह से बुक का पेज है, ये फ्रंट पेज जो होता है, ऊपर वाली बुक का पेज जो होता है ये इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामी सच्चे वाक़यात, और ये इसका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज है, नाम लिखे हुए, फहरिस्त दी हुई है, इनकी सारी नेम्स दिए हुए हैं, स्टोरीज़ के वाक़यात के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सच्चे इस्लामी वाक़यात, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। यहाँ पे वाक़या नंबर 1 है, वाक़या नंबर 2 है और ये वाक़या नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आप एक वाक़या भी यहाँ पे पढ़ते हैं ना तो इनफ है, यहाँ पे बहुत है, आप उस एक वाक़ये को भी आप जो है ना पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इसको अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नीचे दलाइल भी आपने चेक करनी है कि ये किसने लिखी है, ठीक है, और सफ़ा नंबर कौन सा है, कहाँ से ली गई है, क्योंकि यहाँ पे ये करेक्ट होना भी लाजमी है। अगर हम करेक्ट चीज़ इस्लामी बारे में अगर फैलाते हैं तो उसका सवाब होता है, ठीक है, और अगर हम खुद से कोई गलत चीज़ भी बता रहे होते हैं ना तो उसका गुनाह भी बहुत होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है और आपने इस चीज़ को ज़्यादा नोट करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो यूनिक नहीं है, रियलिटी नहीं है, तो मैं आपको एक और चीज़ गाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। चले मैं आपको एक और चीज़ गाइड कर देती हूँ जिसमें आपको 100% रियलिटी मिलेगी और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई ही जो चीज़ है ना ये रियलिटी है और ये यूनिक है, ठीक है। ऑथेंटिक नहीं लग रही बुक, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये सही नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आप गूगल क्रोम पे जाके सही बुखारी भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे मुश्किल हो रही है, क्योंकि गूगल पर सर्च करने से काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आपने जहाँ के लिख देना है सही बुखारी लिख देना है और साथ लिख देना है सही बुखारी बुक लिख लेना है पूरी, ठीक है। तो वो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की बुक्स आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सही बुखारी में हदीसें भी होती हैं, सही बुखारी में आपको जो है ना वो छोटी छोटी हदीसें भी मिल जाती हैं, बड़ी हदीसें भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सही बुखारी की बुक यहाँ पे ये वाली डाउनलोड की है, इस पर मैं वर्क करती हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने फ्रंट पेज इसका ओपन होगा कि आपके पास यहाँ पर 6 हदीसें हैं, यहाँ पर 52 हदीस हैं, यहाँ पर 80 हदीस है, 1 बाय 1 आपको हदीस लिखी गई हैं। तो पहली जो 6 हदीसें हैं वो वही का बयान है, ठीक है, ईमान का बयान है, उसमें आपको यहाँ पर 52 मिल रही है हदीस, और यहाँ पे इल्म का बयान में आपको 80 हदीस मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट में हमारा वही का बयान है, हम इसके बारे में रीड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, किस पे वही आई, कैसी कैफियत से वही है, जैसे कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे इब्तिदा कैसे हुई, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस पर आपने 1 पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ गाइड कर दूँ, यहाँ पर आपके पास अरबी में भी है, उर्दू में भी है और नीचे इंग्लिश में भी है, क्योंकि आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, उर्दू में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिल जाएगी 100% सही बुखारी में आपको हदीस जो है ना वो बिल्कुल सही वाली मिल जाएंगी, ठीक है। उसका आपके साथ हवाला भी दिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि किस बुक से आयत नंबर, पेज नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो है मेंशन कर दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम पे आने से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस्लामिक पिक्स लिख लेनी है, इस्लामिक इमेजेस लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस्लामिक इमेजेस लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है इस्लामिक स्टोरी इमेजेस पे क्लिक करके, यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इसकी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्लामिक इमेजेस आ जाएंगी, जिनको आपने क्या करना है कि यहाँ पर उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यहाँ पे देख सकते हैं कि खाना काबा की भी आ जाती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इनको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आप इमेजेस अगर आपको खाना काबा की चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मक्का लिख सकते हैं, मक्का की भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इमेजेस और वीडियोज़ और न्यूज़ दी होंगी, आपने इमेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड करने जा रही हूँ। डाउनलोड इमेजेस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट यहाँ पर आगे जो कि मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर ली हैं, आपने भी इसी तरह से 5 से 6 पिक्स यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, चाहे वो खाना काबा की हो, चाहे इस्लामिक और किसी हिस्ट्री के बारे में हो, कुछ भी हो यहाँ पर, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं सारी खाना काबा की यहाँ पर डाउनलोड करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर ली है। तो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपने इनका क्या करना है ये भी मैं आपको चलें साथ ही रहिएगा, आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने गाइड कर ली। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने जाना है InShot पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे यहाँ पिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमने पिक्स ली थी यानी कि जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे, यहाँ पे मैंने वो सारे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ग्रीन बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ सारी हमारी ओपन हो गई हैं। उसके बाद यहाँ से पहले इसका मैंने रेशियो क्लिक कर लेना है, यानी कि इसका साइज़, यहाँ पे साइज़ मैंने यहाँ पे 16.9 कर लेना है, चूँकि हमारा है यूट्यूब
का है तो ये आपने कर लेना है। इसको डबल क्लिक पे क्लिक कर देना है ताकि ये सारे ऑल टू अप्लाई कर देना है ताकि यहाँ पे सारी जो पिक्स हैं वो सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट हमने लिया था हदीस के बारे में, वही के हदीस के बारे में स्क्रीनशॉट लिया था, वो आपने लेना है। वो कहाँ से लेना है, यहाँ पे आपको एक पिप ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। पिप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ चुका है। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि इजीली पढ़ा जा सके। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सारा नहीं पढ़ना, इसके आप जस्ट ऊपर ग्रीन वाली हाईलाइट किया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो पढ़ना किस तरह से, उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इसको आप देखना है कि आप यहाँ पर कितना पढ़ सकते हैं, उसको आपने यहाँ तक फैला देना है, ठीक है। इस पिक को फैला देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है फ्रेंड्स, इसको ओके कर देना। ओके के बाद आपने यहाँ पे म्यूज़िक पे जाना है। यहाँ पे म्यूज़िक ऑप्शन दिया हुआ है, म्यूज़िक पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन आएगा। तो आपने रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर लेना है। ओके पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। अल्लाह जुल जलाल का ये फरमान है कि हमने बिलाशुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, इसी तरह से आपने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, पीप पे क्लिक करना है और जहाँ पे यहाँ पर जो आपने पोस्ट लगाई होगी इसको आपने डिलीट कर देना है, क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आपको इस पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर भी आपकी वॉइस यहाँ पर आएगी। अल्लाह जुल जलाल का ये फरमान है कि हमने बिलाशुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना। आप जितना पेज भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ये आपके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे पूरी हदीस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहती हैं या फिर आप इसको 1 लाइन या 2 लाइन्स या जितना भी आपको सही लगे, बेटर लगे, आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसको आपने अपने यूट्यूब चैनल एक क्रिएट कर लेना है, उस पर आपने इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने का तरीक़ेकार सारा यूट्यूब पे एडिटिंग का सारा तरीक़ेकार मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने उस तरीके से यहाँ पर इसको एडिटिंग कर लेनी है। एडिटिंग तो आपके सामने मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पर इसका आपने थंबनेल इतना यूनिक अच्छा सा लगाना है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव हों लोग, आपकी पोस्ट को ओपन करें, आपकी वीडियो को ओपन करें। तो आपने इसको यूट्यूब पर डाउनलोड कर अपलोड करना है। यूट्यूब से आपने पैसे किस तरह से इससे कमाने हैं, यानी कि जो आप ये पोस्ट और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं, इस तरह से आपको फेस कैम भी नहीं देना पड़ेगा, सामने भी नहीं आना पड़ेगा। जस्ट आपने अपनी रिकॉर्डिंग से यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है और वो भी ऑथेंटिक होगी, अपने से नहीं होगी। जैसा कि सही बुखारी मैंने आपको बताया, यहाँ से आपने चीज़ को डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि आप यहाँ पर एक हदीस यहाँ पे पढ़ती हैं, एक हदीस पढ़ के उस पर जो वॉइस रिकॉर्ड करती हैं उसके आप कितने पैसे कमा सकती हैं। उसके ज़्यादा आप कितना करना चाहती हैं, एक हदीस या 2 हदीस, उसके आप 3 पार्ट्स बना सकती हैं, 2 पार्ट्स में आप वो उनको प्रोवाइड कर सकती हैं। इससे ना कि आपको सवाब होगा, ठीक है, सुनने वालों को भी होगा और आपको तो बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही आप इनकम भी यहाँ पे कर सकती हैं, यानी कि पैसे भी कमा सकती हैं और यहाँ पे साले सवाब भी है ये काम जो आप दीन का करने जा रही हैं, ठीक है। कि यूट्यूब पे आपने इसको किस तरह से अपलोड करना है और इस पर किस तरह से सारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर यूट्यूब पे होता है उसको करने का मैंने नीचे आपको लिंक दे दूँगी वीडियो का। आप वहाँ से इसको सर्च करके वीडियो को वॉच करके यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से इसको अपलोड करना है। आपको लगता होगा कि ये ऐसे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत होगी या फिर पता नहीं ऐसा लोग देखेंगे सर्च करेंगे या नहीं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ का और इसका सहारा दे देती हूँ कि यहाँ पे लोग वाकई ही यहाँ पे इस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने खुद भी चेक करना है लाजमी कि यहाँ पे यूट्यूब पे आपने लिखना है इस्लामिक स्टोरी, लिख के आपने यहाँ पर जो सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस्लामिक स्टोरी लिख रही हूँ और सर्च करके आपको लाइव दिखा देती हूँ कि यहाँ पर लोग वाकई ही यहाँ पर इस तरह के काम कर रहे हैं, यानी कि स्टोरी सर्च करके यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके और यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 वीक एगो है और इस पर कितने व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये 4 वीक एगो है और इस पर कितने व्यूज़ आए हुए हैं, 49.4K यहाँ पर उसको मिले हुए हैं, यानी कि इसने लाखों से भी ऊपर कमा लिए हैं पैसे, ठीक है। यहाँ पे 2 मंथ में उसने कितने पैसे कमा लिए हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते। यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको 2.9 मिलियन व्यूज़ मिले हुए हैं 8 मंथ में, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने भी इसी तरह से यहाँ पे थंबनेल भी क्रिएट कर लेना है और इस तरह से बहुत प्यारा सा करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके इसको आपने अपलोड करना है। अपलोड करके आपने इससे पैसे कमाने हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऑथेंटिक लगा होगा सब कुछ, क्योंकि है बिल्कुल है इस तरह से लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इस पर आप किस तरह से फेमस हो सकते हैं, जल्द से जल्द आपको व्यूज़ कैसे मिल सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सही बुखारी में आपको सारी ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी, यूनिक मिल जाएंगी। उसका आपने हवाला दे देना है, रेफरेंस दे देना है, यानी कि आपने अपनी वीडियो में ये मैंशन कर देना है कि ये फ़लाँ बुक से फ़लाँ पेज नंबर और फ़लाँ हदीस नंबर, और ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर
मेंशन करनी है, क्योंकि आपके जो ऑडियंस होंगे या फिर आपके व्यूज़ होंगे, आपके सब्सक्राइबर होंगे, उनको ये जो चीज़ रियल चाहिए होती है, तो वो यानी कि अट्रैक्टिव होंगे वाकई कि ये इसने हमें ऑथेंटिक चीज़ बताई है, जो कि हमें अगर वो चाहें तो वो जाके वो सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके देख के भी सकते हैं कि क्या इस बंदे ने हमें ये ऑथेंटिक चीज़ बताई है। अगर वो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उन्हें आपकी चीज़ जो आपने बताई है, उनको आपने हदीस के बारे में बताया, वो ऑथेंटिक है, तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, तो नेक्स्ट भी आपको ज़रूर वॉच करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आपके साथ शेयर करती रहूँगी न्यू वेबसाइट्स, और अगर आप जिस तरह के भी आप काम करना चाहते हैं, मैं सारे तरीके के साथ आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताती हूँ। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।